हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए, बहुत सारी खबरों से ये तो पता चल रहा है ना कि बहुत जल्द ही आपका एग्जाम होने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो अप्रैल में भी हो जाना चाहिए, फर्स्ट वीक में। तो चलिए, आपके लिए फिर से 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। कितने क्वेश्चन लेके आए हैं? 50 क्वेश्चन। और आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सारा चीज़ को बताया जाएगा और कवर करवाया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका, किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? तो किस विद्वान ने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? देखिए, भौतिक लक्षण का कहीं भी बात आएगा तो वैसा चीज जो कि मानव के द्वारा बनाया गया है। तो क्या बनाया गया है? तो सड़क, बंदरगाह जो है सो कहीं ना कहीं है सो प्राकृतिक से ही निर्माण होता है। मैदान भी प्राकृतिक है, जल उद्यान भी प्राकृतिक है। तो सड़क क्या बनाया गया है? तो मानव के द्वारा बनाया गया है, तो इसको भौतिक लक्षण कहेंगे। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वक्तव्य लेपित शब्द को परिभाषित करता है? चलिए, लेपिज के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि लेपिज आखिर होता क्या है। तो लेपिज है सो, लेपिज एक चूना पत्थर की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे नुकीले शिखरों, गड्ढों और लकीरों वाली अनियमित सतह को लेपिज कहते हैं। देखिए, मान के चलिए कि पत्थर कई तरह के होते हैं, बालुई पत्थर होते हैं, बहुत सारा मतलब पत्थर होते हैं। तो उसमें से एक होता है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर के सतह पर जितने भी चीज निकले रहते हैं ना, उसी को लेपिज कहते हैं। मान के चलिए वहां गड्ढा है या तो नुकीला शिखर बना हुआ है छोटा छोटा, उस सभी को क्या कहेंगे? तो लेपिज कहेंगे, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यू आकार की घाटी बनाती है। तो यू आकार की घाटी क्या बनाती है? तो यू आकार की घाटी जो है आपका पार्श्विक हिमोड़ बनाती है। और यहाँ पे चलिए हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि यू आकार की घाटियां हिमनद कटाव के माध्यम से बनती है। हिमनद कटाव मतलब समझते हैं कि जो हिमालयी इलाकों में जो हिम होता है ना, हिम मतलब बर्फ, उसको काट के जो घाटी बनाता है ना, काट के जो घाटी बनाता है उसको ही क्या कहते हैं? यू आकार की घाटी कहते हैं, ठीक है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायु दाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होती है? जो उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब की पवनें होती है उसकी दिशा क्या होती है? तो उसकी दिशा जो है घड़ी के सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत होती है। मान के चलिए कि घड़ी कैसे चलती है? घड़ी है सो ऐसे चलती है, ये होता है आपका क्लॉकवाइज, लेकिन इसका विपरीत चलता है। विपरीत मतलब कि ऐसे चलेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या कहेंगे? तो वामावर्त कहेंगे, ठीक है। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल अथवा प्रभाव भूमंडलीय पवनों को विक्षेपित करता है? भूमंडलीय पवनों को कौन सा बल या प्रभाव विक्षेपित करता है वो आपको पूछा है। तो वो आपका है सो दाब प्रबलता। दाब प्रबलता है सो विक्षेपित करता है, ठीक है। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है? कितनी ऊंचाई पर जाने के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है? ये क्वेश्चन आपको पूछा है। तो 165 मीटर जब हम ऊपर जाएंगे ना तो तापमान क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है। लेकिन पृथ्वी के अंदर हर 32 मीटर पर जब आप गड्ढा फोड़िएगा और उसके बाद 32 मीटर नीचे जब जाइएगा तो वहां पर 1 डिग्री तापमान जो है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। 165 मीटर जब ऊपर जाइएगा तो 1 डिग्री तापमान घट जाएगा। वही देखते हैं ना कि अब जब सबसे ज्यादा ऊपर मान के चलिए कि हिमालय पर्वत है, जब ऊपर जाते हैं तो कितना तापमान घट जाता है। समझ गए बात को? चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित है? महासागर का जल मान के चलिए कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होता है। तो ये किससे संबंधित है? आपको ये प्रश्न पूछा है, तो वो क्या से संबंधित है? तो ज्वार से संबंधित है, ठीक है। तो ज्वार जो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। किसके कारण होता है? जो चंद्रमा और सूर्य है उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। जो समुद्र का पानी कभी ऊपर कभी नीचे होता है, ठीक है। रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित है। यहाँ पे आपको पूछा है कि रासायनिक अपक्षय में क्या सम्मिलित है? तो रासायनिक अपक्षय में आपका ऑक्सीजन सम्मिलित है, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? तो विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी आप सभी को पता है कि माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। अब भारत की कौन है? तो भारत की आपकी केडू गार्डविन है। उसके बाद अंडमान और निकोबार कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? अंडमान और निकोबार जो हम लोग का द्वीप समूह है उसको कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो वो आपका 10 डिग्री चैनल जो है वो दोनों को अलग करता है, ठीक है।
12 नंबर क्वेश्चन है, क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया? जो क्रमबद्ध भूगोल है उसका प्रतिपादन उसको किसने किया था? तो इसको किया था हिकेटियस और अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट ने किया था, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? लवणता मतलब नमक का जो मात्रा है वो किस सागर में सबसे अधिक है? तो इन चारों में है, सो सबसे अधिक किस में है आपको ये बताना है, तो लाल सागर में सबसे अधिक है। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि पूरे विश्व के महासागरों में से कौन से सागर में लवणता सबसे अधिक है, तो वो आपका है मृत सागर में सबसे ज्यादा है पूरा विश्व में, ठीक है। बाकी फिर है 14 नंबर क्वेश्चन कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये जो सुनामी शब्द है उस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो ये एक जापानी शब्द है। जब आप इसको इंग्लिश में लिखिएगा ना तो ये ऐसे लिखाएगा, टी सुनामी लिखाएगा, और ये कौन सा शब्द है? तो जापानी शब्द है, ओके। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा होती है? भारत का उत्तर पश्चिम भाग आपको पूछा है, ठीक है। उसमें जो शीतकालीन वर्षा होती है वो किस वजह से होती है? तो वो आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो दिसंबर में जाके वर्षा होती है ना लास्ट में एकदम, वो है सो पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकालीन वर्षा होती है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कोयला और पेट्रोलियम प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। तो किस प्रकार के चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है ये आपको पूछा है। तो इसका आंसर आपका होगा अवसादी प्रकार के चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव में गैस में बदल जाता है? निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो जल है वो द्रव तथा गैस में बदल जाता है, आपको ये पूछा है। तो इसका आंसर आपका होगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के द्वारा जो जल है वो है सो वाष्प होकर द्रव और गैस में बदल जाता है, ठीक है। आपको ये चीज पता होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप की राजधानी है? यहाँ पे आपको पूछा है कि लक्षद्वीप जो है उसकी राजधानी कौन है? तो उसकी राजधानी है आपकी करावती। करावती है लक्षद्वीप की राजधानी है। ये क्या है? ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, किसका? इंडिया का, ओके। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जल चक्र का भाग नहीं है? देखिए जल चक्र मतलब समझ रहे हैं, पानी नीचे गिरा उसके बाद फिर से वो कैसे ऊपर जाके बादल बना, इसी क्रम को है सो हम लोग जल चक्र कहते हैं, ठीक है। तो जल चक्र का भाग कौन है? तो वाष्पीकरण जल चक्र का भाग है, वर्षण भी जल चक्र का भाग है, संघनन भी जल चक्र का भाग है, लेकिन ये जो जल योजन है ना ये जल चक्र का भाग नहीं है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी का एक कारण है, जब हम लोग सुनामी आता है ना तो उसका क्या कारण है? तो इसका कारण आपका होगा दोनों, भूकंप भी सुनामी का कारण है, पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट भी सुनामी का कारण है, ओके। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि खाली स्थान राजस्थान का सबसे बड़ा नमकीन झील है। सबसे बड़ा नमकीन झील है तो वो आपका सांभर झील जो है सो राजस्थान का सबसे बड़ा नमकीन झील है। उसके बाद 22वां नंबर क्वेश्चन है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो वो आपको सांगपो नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकली है? तो वो आपका चीन से निकली है। कहाँ से निकली है? चीन से निकली है, मानसरोवर नदी के आसपास से, मानसरोवर झील के आसपास से, ठीक है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में तेज गति से चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? उत्तर भारत मतलब क्या हुआ? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जो ये पूरा क्षेत्र है ना वो उत्तर भारत का। उत्तर भारत में जो तेज गति से गर्म हवा चलती है गर्मी के दिनों में उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग लू कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपका है सो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी की वजह से आधा बिहार वर्षा ऋतु में डूब जाता है, ऐसा मतलब होता है। कोसी आती कहाँ से? तो वो नेपाल से आती है। नेपाल जो पानी छोड़ता है उसी से कोसी में जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे बिहार में बहुत ही ज्यादा बाढ़ आ जाती है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर जो मान के चलिए बहुत सारा होता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट होता है, प्रोजेक्ट टाइगर होता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर किस लिए शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था बाघ को शिकार से बचाने के लिए। जो बाघों को मार दिया जाता था शिकारियों के द्वारा, तो उनसे बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया था? तो आप सभी को पता है कि एरिस्टोस्थेनीज ने इसका प्रयोग किया था। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? आप सभी बताइए कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है सो कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो वो लमसम 5 अरब वर्ष पूर्व
उत्पत्ति हो चुकी थी। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये जो सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन, जो मतलब टेक्टोनिक प्लेट के अनुसार आता है, तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन आपका वेगनर ने किया था। ओके, उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर की वायुमंडल के कौन सी परत पृथ्वी की प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित कर पुनः वापस पृथ्वी के तट पर भेजती है? देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि रेडियो तरंग, मान के चलिए जितना टीवी चलता है, मोबाइल चलता है, हम लोग जो यूज करते हैं, फोन में है सो सिग्नल आता है, तो वो है सो कहाँ से, किस मतलब वायुमंडल के कौन से परत से इसको है सो रेगुलेट किया जाता है? तो इसका आंसर आपका होगा डी, आयन मंडल से ये सब रेगुलेट होता है। आयन मंडल से ही क्या होता है कि पृथ्वी पर से है सो यहाँ से रेडियो तरंग जाता है, फिर वहाँ से वापस आता है, उसके बाद वापस आपके फ़ोन में सिग्नल आता है। ठीक है, इसको इतना ही आप समझिए, ओवरव्यू। ओके, उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी नहीं है? यहाँ पे आपको पूछा है कि अवसादी इसमें से कौन सा चट्टान नहीं है? तो चूना पत्थर जो है आपका अवसादी चट्टान नहीं है। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है? क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो 7वां है। ठीक है, और जो जनसंख्या है उसके अनुसार कितना है? तो अभी फिलहाल में दूसरा है, लेकिन कुछ रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 2045 तक ये पहला हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जलवायु मतलब क्या होता है? जलवायु मतलब मौसम। यहाँ पे कैसा मौसम पाया जाता है? तो मौसम यहाँ पे उष्ण मानसूनी है। उष्ण मानसूनी मतलब कि यहाँ पे गर्मी है और गर्मी के साथ साथ मानसूनी भी है, मतलब यहाँ वर्षा भी होती है। ठीक है, बाकी जो इंग्लैंड है, अमेरिका है, उधर का जो जितना भी देश है ना, सारा का सारा है सो शीत प्रदेश है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा ठंडा पड़ता है। ठीक है, चलिए उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कपास के लिए कौन सा मिट्टी है सो सर्वप्रमुख है? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है, तो कौन सा मिट्टी सर्वप्रमुख है? तो वो काली मिट्टी है। ओके, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? उत्तर पूर्वी मतलब आप समझ रहे हैं, मान के चलिए कि आप जब मैप में नक्शा देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब और ये हो जाएगा पश्चिम। तो यहाँ पे पूछा है कि उत्तर और पूर्वी, तो उत्तर और पूर्वी मान के चलिए कि ये साइड वाला जो रहता है ना, उसके बारे में पूछा है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है आपको ये पूछना है, तो वो है आपका तमिलनाडु। जब इधर से पूरा है से वापस जाते रहता है ना हवा, तो तमिलनाडु में यहाँ पे वर्षा कराते हुए ही वो जाता है दिसंबर के महीना में। कब जाता है? तो दिसंबर के महीना में, इसको शीत वर्षा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन भूकंप केंद्र के उद्गम का द्योतक है? उद्गम का द्योतक है, ये आपको पूछा है भूकंप केंद्र के बारे में, तो वो है एफ। मान के चलिए जहां से भी भूकंप निकलेगा ना, वो उस सेंटर को क्या कहेंगे? तो एफ कहेंगे, फोकस कहेंगे। ओके, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर ही पड़े रहना क्या कहलाता है? चट्टान जब टूट जाते हैं उसके बाद अपने ही स्थान पे पड़े रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसे अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय सो आप सभी को पता है कि एक वलित पर्वत है। क्या है? वलित पर्वत है, और अभी भी ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक है? किस भाग में, पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक है? ये क्वेश्चन आपको पूछा। तो आंतरिक क्रोड जो है ना, उसमें घनत्व सर्वाधिक है। वहां पर मान के चलिए कि 1 चम्मच आप मिट्टी उठाइएगा ना, तो वो एक हाथी के वजन के बराबर होगा, इतना घनत्व वहां पे ज्यादा है। ठीक है, मेंटल की गहराई कितनी है? आपको प्रश्न क्या पूछा है कि मेंटल की गहराई कितनी है? तो मेंटल की गहराई है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर तक मेंटल की गहराई। आप समझ रहे हैं, मेंटल कोर इसको क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को भी है सो जो उसका आंतरिक भाग है ना, उसको 3 भाग में बांटा है। तो जो सबसे निचला भाग है उसको है सो कोर कहते हैं। ठीक है, वो बीच वाला भाग को मेंटल कहते हैं, ऊपरी भाग को भूपर पट्टी कहते हैं। ठीक है, ये आप जानकारी आपको जरूर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है। सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ पे प्राप्त होगी? तो वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र द्वारा
होगी। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के रेखा मानचित्र पर वाई कौन से जगह को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे जो भारत का मानचित्र है, यहाँ पे जो वाई है वो कौन से जगह को दर्शा रहा है, आपको ये बताना है। मान के चलिए कि इधर क्या है, इधर है सो आपका बंगाल का खाड़ी है, क्या है तो बंगाल का खाड़ी है। इधर क्या है तो इधर आपका अरब सागर है, क्या है अरब सागर है। ठीक है, उसके बाद नीचे के क्षेत्र में क्या है, नीचे आपका हिंद महासागर है। तो ये जो वाई है वो किसको दर्शा रहा है, तो वो आपका अरब सागर को दर्शा रहा है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पश्चिमी सीमा को छूता है। तो भारत के पश्चिमी सीमा को कौन सा देश छूता है, तो वो आपका पाकिस्तान छूटा है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं कि खाली स्थान बौना ग्रह, तो बौना ग्रह कौन है, तो वो प्लूटो है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, खनिज तरल अवस्था में पाया जाता है। तो तरल अवस्था में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो वो पेट्रोलियम पाया जाता है। गैसीय अवस्था में क्या है, तो प्राकृतिक गैस है। बाकी सोना ये सब क्या है, तो सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, मतलब ठोस अवस्था में पाया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी है वो कहाँ स्थित है, तो वो आपका है सो उत्तराखंड में स्थित है। यहीं इसी फूलों के घाटी में एक फिल्म बना था, फिल्म का नाम था आपका राजा हिंदुस्तानी। आप वो फिल्म जब देखिएगा तो उसमें पता चलेगा, वो फूलों की घाटी जो रानी खेत एक जगह है वहीं पे बना था, तो वो फूलों की घाटी है। कहाँ बना था, तो उत्तराखंड में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में जुताई करना कठिन होता है। जोतना जो है सो किस मिट्टी में कठिन होता है, तो वो आपका होगा काली मिट्टी में जोतना जो है ना सो कठिन होता है। आम्र वर्षा मुख्य रूप से होती है, ये जो आम्र वर्षा है वो मुख्य रूप से कहाँ होती है, तो वो केरल तथा कर्नाटक के तट पर होती है। कब होती है, तो वो है दिसंबर के महीना में होता है। ठीक है, उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी है, तो वो है 78%। लेकिन एग्जैक्ट आपको अगर पूछेगा तो 78.08% नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में है। बाकी में तो आपका जितना गैस हो गया, ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम, ये सब बाकी में बचा हुआ है। जलवायु परिवर्तन के कारणों में सम्मिलित मानवीय गतिविधियां कौन कौन सी है, तो इसमें से सभी होगा। जंगल को आग लगाना, वनों की कटाई, प्रदूषण करना, ये सारे के सारे मानवीय गतिविधियां हैं जिससे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर गिरने वाला जल के रूप में क्या कहते हैं। जो जल हम लोग के पृथ्वी के सतह पर गिरता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम वर्षण करते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक जुड़े रहें, आपका दिन शुभ हो।